मेट्रो लाइव टीवी की जानिब से अजमल खान शोबी आपके साथ हाजिर है। प्रोग्राम फिल्म कसौटी और एपिसोड नंबर 7 यानी कि 7। गुज़श्ता प्रोग्राम हमारे आपने बहुत पसंद किए, आपके मैसेजेस हमें मिले, आपका फीडबैक हमें मिला, बहुत अच्छा लगा और आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया और यकीनन आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्यों कि हम अपने प्रोग्राम को दिन ब दिन गाहे बगाहे इसको बेहतर से बेहतर तरीन करने की कोशिश करते रहेंगे अगर आप हमें इसका फीडबैक देते रहेंगे। तो इंसान अपनी कोशिशें कर सकता है, मगर जब उसकी हौसला अफजाई होती है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर वो अपनी कोशिशों को तेज़ भी करता है और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की जस्तजू में लग जाता है। और यही काम मेट्रो लाइव टीवी भी आपके लिए कर रहा है और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आप मेट्रो लाइव से और भी बहुत सारे खूबसूरत से प्रोग्राम देखेंगे जो यकीनन आपकी सोच के ऐन मुताबिक होंगे। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा हमारे उन प्रोग्रामों का कि जो इस वक्त पेपर पर मौजूद है और आपके लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो हम आते हैं एक बार फिर अपने प्रोग्राम फिल्म कसौटी की जानिब। फिल्म कसौटी आपको पता है कि वही पुरानी सी बात कि अभी प्रोग्राम से पहले हम आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या दौर था फिल्म कसौटी का कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न से ये शुरू हुआ तो वो ब्लैक एंड वाइट दौर था, जब कलर नहीं था, ब्लैक एंड वाइट था। मगर चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता 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 चलते चलते वो प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट से कलर हुआ और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न से वो कलर हुआ। फिर उसके बाद उसका दूसरा सीज़न जो शुरू हुआ वो TV1 से शुरू हुआ, वहाँ पर भी बहुत कामयाब रहा और इस तरह कामयाबी को छूता रहा। मगर मेट्रो लाइव ने उसका तीसरा सीज़न शुरू किया फिल्म कसौटी के नाम से, जिसमें फ़िल्म की मालूमात आप तक पहुंचाना और आपको अपने साथ इस कारवां में शामिल करना हमारा मकसद है। और आपके मैसेजेस, आपकी ईमेल्स, आपका फीडबैक हमें इस बात की यकीन और तक़वीत देता है कि हम ये काम बेहतर से बेहतर करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं हमारे एक्सपर्ट, आपको पता ही है जो हमारे साथ मुस्तकिल हमारे साथ होते हैं। जनाब नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ साथ जनाब अली अख्तर साहब मौजूद हैं जो माशाल्लाह हमारे कसौटी एक्सपर्ट हैं। और आपने देखा होगा हमारे गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी कि कितनी खूबसूरती से अपने मेहमान के उस सवाल को या उस इंतखाब को वहाँ तक ले आते हैं कि जहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा। तो अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा अपने आज के मेहमान से। हमारे साथ मौजूद है जनाब शेख लियाकत अली साहब। शेख लियाकत अली साहब माशाल्लाह रिटायर्ड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर पाकिस्तान नेवी और इसके अलावा आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी हैं। उसके अलावा फ्रीलांस शोबिज़ राइटर भी हैं। रोज़नामा जंग कराची के वीकली निगार, आपको पता है कि बहुत जाना पहचाना फिल्मी अखबार है। फिर उसके अलावा वीकली रंगो-रूप के भी माशाल्लाह फ्रीलांस राइटर हैं। वीकली मेट्रो लाइव, जी बिल्कुल, मेट्रो लाइव टीवी का अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा मैगज़ीन जो वीकली है मेट्रो लाइव। आप ये कहने देखते होंगे, नहीं देखा होगा तो देखिएगा ज़रूर। आपको बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी नई और पुरानी फिल्म के बारे में राइटअप आपको उसमें मिलते रहेंगे, देखिएगा ज़रूर। अब बताइएगा अपने फीडबैक से कि आपको कैसा लगा। और उसके अलावा वीकली फिल्मी पर्चा है जनाब, उसके अलावा माहनामा सुपर स्टारडस्ट बड़ा मशहूर और एक दौर था सुपर स्टारडस्ट में हमारी शादी की तस्वीरें लगी थी। क्या याद आ गया सुपर स्टारडस्ट का दौर, ज़बरदस्त भाई। नईम हबीब साहब, लव यू, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी। उसके अलावा माहनामा ज़ाविया निगाह, फिर माहनामा मंदूब और फिर उसके अलावा आफाक, माहनामा आफाकी, फिर माहनामा फूड एंड स्टाइल। ये तो वो तमाम मैगज़ीन और अखबारात हैं कि जिनसे फ्रीलांस पर वाबस्ता है जनाब शेख लियाकत अली साहब माशाल्लाह। और हैदराबाद सिंध जाए पैदाइश है। पहली फिल्म जो देखी वो आंचल थी 1964 की, आंचल 1964। उसके बाद मशागिल में मुताला, बहुत वसी मुताला यकीनन है क्योंकि बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत खूबसूरत बोलते भी हैं, सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, शायरी बहुत अच्छी करते हैं, शायरी पढ़ते बहुत अच्छी हैं और फिर उसके अलावा माशाल्लाह नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे गुण हैं जो शायद यहाँ पर नेम पर लिखे हुए नहीं हैं, मगर मैं खुद आपको बता रहा हूँ। मैं सैर व तफरी के बहुत शौकीन है, गायकी तो फिर खूबसूरत सी बात है, दरमियान में आपको ज़रूर सुनवाएंगे कुछ ना कुछ इनसे। दोस्तों से गपशप
इसी वजह से आज हमारे साथ मौजूद हैं, दोस्तों के साथ, दोस्तों की महफिल में मौजूद हैं। खुशामदीद, लिखना पढ़ना, यकीनन ये सब चीज़ें लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो खुशामदीद कहते हैं जनाब शेख लियाकत अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब कैसे, हम ठीक हैं? सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा आज की हमारी फिल्म कसौटी में, और मैं जानना चाहूँगा कि आपका फीडबैक, आप क्या कहते हैं, कैसा लगा आपको ये हमारा प्रोग्राम? अगर आपने गुस्सा प्रोग्राम हमारे देखे तो। मेट्रो लाइव इदारे की जानिब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, पाकिस्तान फिल्म कसौटी, तो इसके तमाम प्रोग्राम मैं अब तक देख चुका हूँ। माशाल्लाह, उसका फीडबैक भी मैं दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। कभी 2 कभी 3, जो मेरा मन चाहता है, और खुद तजाविज़ भी मैं देता रहता हूँ। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या हो रहा है कि जितने प्रोग्राम मैंने देखे हैं मैं याद माजी में चला जाता हूँ। क्या बात है। चला जाता हूँ उस दौर में कि जब हम देखा करते थे फिल्म। यहाँ मैं मतलब वो जो एक बड़ा मशहूर मिसरा है, याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे अफजा मेरा। मैं तो कहता हूँ यहाँ याद माजी कीमती है मेरे लिए, मत छीन मुझसे अफजा मेरा। हाँ, ये तो यहाँ बिल्कुल हकीकत जी। तो फिल्म बीनी का शगफ रहा है। इब्तदाई से रहा है। 1964 में पहली फिल्म देखी थी आंचल, हैदराबाद शहर का साबिका सिनेमा था इलाइट, वहाँ मैंने देखी थी मेरे बड़े भाईजान शेख मोहम्मदीन साहब के साथ। वो मुझे लेकर गए थे, और उस फिल्म का एक नगमा ऐसा जहन में बेबस्त हो गया जिसे हिमायत अली शायर साहब ने लिखा था, और वो अहमद रुश्दी साहब के कैरियर का पहला गमगीन गाना भी है। तो आंचल से पहले उन्होंने जो तकरीबन 12-13 फिल्मों में सिंगिंग की है अहमद रुश्दी साहब ने, तो वो शो को चंचल और मज़ाहिया तरबिया गाने थे उसमें। लेकिन हिमायत अली शायर साहब ने जो लिखा उनके लिए, और फिर खलील अहमद साहब की भी वो पहली आंचल, तो दर्पण साहब पे वो जो साहिल समंदर पे जो नगमा फिल्माया गया हिमायत अली शायर साहब का, और हिमायत अली शायर साहब को उस नगमे पर 1962 के बेहतरीन का निगार अवार्ड मिला। क्या बात है। तो उसके बोल अगर आप कहें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर। किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। खुद ब खुद सिंगिंग भी ज़हन में आ गई। और क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये किरण बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लगा कि आप माशाल्लाह इतनी मालूमात आपकी, और फिर इतनी वाबस्तगी फिल्म से आपकी। तो आप यकीनन ये प्रोग्राम हमारे लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा आज के प्रोग्राम। तो हम आते हैं अपने मेहमान शेख साहब की तरफ, और आज के इस हवाले से देखते कि शेख साहब ने क्या सोचा है। जी शेख साहब, शेख साहब ने जो इस वक्त मुझे बताया है वो एक फिल्मी शख्सियत है, जिसके बारे में जो है शेख साहब ने पूछा, और देखते हैं हमारे मौजूद एक्सपर्ट जो है कितनी जल्दी पहुंचते हैं। आज एक चेंज है ये। अच्छा, ये जो फिल्मी शख्सियत है, राइटर है? जी राइटर। अच्छा, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, मतलब इनकी फिल्मों की जो पॉपुलैरिटी है, वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के हवाले से है? जो शख्सियत आपसे पूछी गई है, उन्होंने ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी की हैं और कलर रंगीन फिल्में भी की हैं। अच्छा, एक वजाहत में करूँ कि राइटर के अलावा दीगर शोबों में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। डायरेक्शन में रही है? बनाए यानी आटे में नमक के बराबर। अच्छा, ये राइटर जो है, मतलब कहते हैं ना कि मखसूस हिदायतकार के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसा है? ऐसा नहीं है अली अख्तर साहब। ये जो शख्सियत जो पूछी गई है, इन्होंने पाकिस्तानी फिल्मी सनत के नामवर हिदायतकारान के साथ काम किया है। ठीक है, सिर्फ एज ए राइटर नहीं, दीगर शोबों में भी। नगमा निगार भी है? यस। अच्छा, तो हसन तारिक की फिल्मों में ज़रा ज़्यादा रहे? हसन तारिक साहब की फिल्मों में भी कंट्रीब्यूशन है। हसन तारिक साहब की फिल्मों में भी कंट्रीब्यूशन है। मैं भी जोर दे रहा हूँ। एस से नाम तो नहीं आता? एस से नाम शुरू तो नहीं होता? किससे सर? एस 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 सीन। हाँ, सीन। एस से या सीन से? हाँ। अच्छा, वो क्योंकि वो से भी तो होता है ना, समर वाला। हाँ। नहीं ना से ना सीन है। अलिफ से? अलिफ से ठीक है, आपसे गुड़िया? नो। जीम से जापानी। और लूट लिया तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी, वो गुड़िया चापानी, वो गुड़िया चापानी।
सैफुद्दीन साहब भी निकल गए। अच्छा, इनके मतलब नगमे में भी इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, मतलब बहैसियत नगमा निगार भी शोहरत पाई, बहैसियत कहानी नवीद भी शोहरत पाई। शीन से नाम तो नहीं आता? शीन से नाम शुरू तो नहीं होता? शीन नुक्ते वाला शीन, हाँ, शेर वाला शीन शीन नहीं भाई। भी निक गए, सलीम तसाल भी गए, और हैं? शेख साहब, मुझे जब तक हमारे एक्सपर्ट सोच रहे हैं इसके आप डिस्कस करें, मुझे बताया थोड़ा सा, ये हमारा फिल्म कंसल्टेंट जो शुरू किया है मेट्रो लाइव टीवी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये लोगों में कहाँ तक लोगों की ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? जहाँ है और जैसे है कि बुनियाद पर मैं अपने दिल की तर्जुमानी करूँगा कि जब मैंने पहला एपिसोड देखा और डायरेक्टर तो बनाए नाम रहे सवाल देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरे दिल से दुआ निकली। एक ज़माना था जब दोनों टाइप का सेलफोन था, तो मैं खुद भी खिलाता था दोस्तों को, याबिद बशीर वगैरह सब जानते हैं, अली अख्तर भी उस ग्रुप में शामिल था। और फिर जब ये टच फोन आ गया तो फिर वो खत्म हो गया। हैदराबाद को सेलफोन के ऊपर हम खिलाया करते थे, और फिर इज्तिमाओं में भी कसौटी, और अभी भी जब दोस्तों की गैदरिंग होती है, अरे शेख साहब आ जाए, चलो यार कसौटी सवाल करो या कोई, ये बड़ा अच्छा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस बच्चे में ये जो नौजवान है उमर खिताब, इसके अंदर विल पावर बहुत है, जज्बा जो होता है ये देखें ये बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा, और मस्जिद पहुँचेगा इंशाल्लाह। तख्लीकी कहते हैं, तख्लीकी माइंड, ये 90 की दहाई में ये एक से पूछना नाम तो नहीं आता, तनवीर उससे पहले इन्होंने किया, तो हम लोग सीखते गए और इनको पढ़ के राइटर बन गए। इन्होंने बड़ी पूछ रहे से रशीदा जी नहीं है गानों में, गाने लिखे तो चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा शेख साहब, ते से नाम तो नहीं आता उनका? ते से तितली ते, हाँ जी, नहीं भाई नकवी भी गए, पॉपुलरिटी भी गए, शायद भी नहीं है, और आसान इंतज़ाल भी नहीं है। अच्छा, इनका इंतकाल हुए तब 5 साल से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। क्या हो रहा? अच्छा, इन जो नगमा निगार है, जो भी इनकी किसी फिल्म ने डायमंड जुबली की है? यस यस यस, 3 बार यस कह दिया। दोस्ती फिल्म में कैसे लगे थे? कैसे लगे थे? अच्छा, इनकी जो फिल्म डायमंड जुबली थी उसमें शबनम थी? कैसे हो सकती है शबनम? शबनम नहीं थी। अच्छा, 13 बुनियादी सवालात की जालिम ले जाते आपको। इधर से पकड़ेंगे। कोशिश में से लगे हुए। डायमंड जुबली तो सब कलर्ड फिल्में ही हैं, जितनी भी डायमंड हुई हैं। उसमें फाजिल नहीं है। शेख साहब, आप नेवी से रिटायर आप हुए, से पूछिए तो नेवी के बाद फिर ये मतलब ये शोभा जात की तरफ आना? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। असल में मैंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की थी 1974 में, मैट्रिक साइंस की तरीके एज एन अप्रेंटिस। फिर मैंने मेरीन इंजीनियरिंग के साथ डिप्लोमा किया मैंने कार साहब में, वहाँ से पास आउट हुआ, मुख्तलिफ बड़ी जहाज़ों पे रहा, कभी क्योंकि बहुत वो सीरियस बड़ा सिंसियर कुछ ना कुछ करने के, तो जिस यूनिट पे रहा तो वहाँ जो भी प्रोग्राम वगैरह होते थे, प्रैक्टिस प्रोग्राम, तो आइए जी शेख साहब को बुला लें, वो तरतीब दे देंगे।
निजामत भी कर लो जी, गाना भी गा दो, ये भी कर लो। तो और अच्छा, खुले समंदर में जब हम मुख्तलिफ ममालिक जाते थे तो सीन पूछा तूने, सीन खुले समंदर में जहाज़ों के ऊपर भी प्रोग्राम किया करते थे। सीन क्योंकि रे पूछा है शबाब। तो उस जमाने में कराची के सिनेमा घरों में रे पूछा डिफेंस फॉर्म की टिकटें बड़ी रियायती रियायती होती रे भी पूछ लिया आपसे। डिफेंस के और हमें और बॉक्स में जगह मिल वो जाती। बॉक्स होता था पहले, तो बॉक्स बने होते थे सारे। अच्छा, वो फिल्में फिर जो है वो एक हफ्ते के बाद फिर हमारी यूनिट के सिनेमा घरों में भी आती थी। वहाँ पे भी 1 रुपए में 2 रुपए में देख लिया करते थे। वो फिल्म बीनी की वजह से जो है ना वो सारी चीज़ें आती गई। तो ये शौक मेरा 44 इयर्स मैंने सर्व किया नेवी को। Good, तो ये शौक मेरा वहाँ ड्यूरिंग सर्विस में जारी रहा। बड़ा तवील फिर अरसा। जैसे दोस्त वगैरह मिल गए। तो वही तो मैं ये सोच रहा था कि माशाल्लाह नेवी में रह के एक बड़ा बहुत ही मतलब सीरियस एक जगह आप रहे माशाल्लाह। और फिर इंजीनियरिंग करा दी। तो फिर मतलब वो खुश, वैसे खुश डिपार्टमेंट है वो ड्यूटी कर रहा हूँ, इंजीनियरों में ड्यूटी कर रहा हूँ, पसीना पसीना हो रहा हूँ। तो खुश डिपार्टमेंट बिल्कुल बंदा, और वहाँ से ये एकदम कुछ नहीं था प्रोपल्शन। अगर इंजीनियरिंग नहीं है तो जहाज का पहिया कैसे चलेगा? नहीं वो बात उसके हिसाब से तो सही है, मतलब उसको और देखें ये बड़ा अपोजिट है, मतलब ये लेकिन ये बड़ा शौक फर्क है। है। मगर शौक की बात है ये बहुत और फिर फिल्में बहुत सारी देखी। हाँ, फिल्में टिप पे याद है। ये जी इनकी फिल्म जो थी वो जो डायमंड जुबली हुई थी वो पहली आपने मना करा कि नहीं थी? तब आपने बताया था फिल्म हमने कहा था पहली डायमंड जुबली फिल्म आपने मना कर दिया था। और रे और आपने पूछा कि शबनम है उनकी फिल्म। इनकी पहली डायमंड जुबली फिल्म जो पाकिस्तान की उसमें तो इन्होंने शायरी की। जरका से कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारी शख्सियत। लड़का, क्या खूबसूरत फिल्म थी लड़का भी। जरका की किसी शोबे से हमारी शख्सियत का ताल्लुक नहीं है। उसके साथ नौसलाम की फिल्मों के इन्होंने गीत लिखे हैं? नहीं किसको नहीं, बिल्कुल एतमाद के साथ जवाब दिया नहीं। अच्छा, इनकी जो पॉपुलैरिटी का एरा है वो 70 की दिहाई, जैसे 70-75 या 70-80। बात ये है कि जब भी आगाज़ किया इन्होंने अपनी फिल्मी इनिंग्स का, और इनिंग्स की खात्मे तक मशहूर रहे। ये बड़ी बात है कि ओपनिंग और क्लोजिंग शोहरत में ही सब उनको हाथों हाथ देते थे। यूनुसंदम आंगतंत खलील कैसर तल कलर फिल्में कहाँ की? 16 खलील कैसर ने कोई भी कलर फिल्म नहीं की। और इधर का बड़ा नाम है उन्होंने कहा। माशाल्लाह सनाखानी भी तो अल्हम्दुलिल्लाह शेबर भी नहीं, आसन इंतजार भी नहीं। यूनुस ये से और पूछ रही है। दोस्त से बात सर कितने सवाल हो गए? जी 16 हो गए। हम ये से तो हम शुरू होता है ये से। ये से यक्का हाँ नहीं भाई 17 आपने कहा है कि बराए नाम हिदायतकारी की है और बराए नाम। इनकी फिल्मों की जो है वो डायमंड जुबली भी हुई है। हाँ उनकी वो फिल्में जिनकी उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं माशाल्लाह। फिर मतलब ये भी देखें कहा है ना उन्होंने कि इनिंग्स जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक शोहरत ही और दिल मशहूर ही रहे। पसंदीदा रहे। हाँ पसंदीदा रहे, तो लाजिम है तो वो फिल्म साजों के भी, डायरेक्टर के भी पसंदीदा रहे। और आपने मना कर दिया रे नहीं है रे। अरे नहीं भाई, ना आ रहे ना रे है। रूफ ताजी सारे खत्म हो गए। पसंदीदा रहे। काफ से नाम तो नहीं आता? कौन सा का? काफ कैंची वाला। ना कैंची वाला ना 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 कुत्ते वाला, ना उसका ना। दोनों काम नहीं आते थे। ना के ना क्यों। दिल शिफाई भी नहीं है। 18 हो गए जी, 19 20 2 बाकी हैं। यूनुसंदम भी नहीं, दिल शिफाई भी, तस्लीम फादली भी नहीं है, या तो रहमान सागर भी नहीं है। आप 18 पूछा करे ना कि भाई क्या हुकूमत की जानिब पे कोई अवार्ड मिला, क्या निगार अवार्ड मिला, ये सब क्यों नहीं करते आप? हे से नाम तो नहीं आता? Just हे
कौन सी है? 19 हो गए। अबे है तो हलवे वाला। मैं इनकलाबी गाने लिखने के माहिर हैं। इनकलाबी गाने लिखने के माहिर नहीं है। 20 हो गए। अब मैं एक, अगर आप इजाजत दें, एक इशारा दे दूं, ये मेरे छोटे भाई ने एक इशारा दे दें, इशारा दे, कोई बात नहीं। 90% पंजाबी फिल्मों के नगमात अच्छा। दिखे। ठीक है, अब क्योंकि सबसे बात नहीं पूछ सकते, ठीक है। कुछ उर्दू फिल्मों के नगमात दिखे। ठीक है सर, अब शख्सियत आप नहीं पूछ सके। नहीं, हम अभी तो है, हम बताएंगे नाम पर। 20 हो गए ना। नहीं, अभी हम बताएंगे। एक रह गया, एक 20 हो गए। नहीं, एक रह गया, लास्ट चाहिए, लास्ट एंड फाइनल है। आपने हे से कहा तो मैं बता दूं नाम, ये बता दें हंसी कादरी। जी, आपने 20 में पूछ लिया। 20 में पूछ लिया। अभी कादरी तो कहते थे कि भाई आपको सिल्वर टोपी लिखवानी है, गोल्डन टोपी लिखवानी है। नहीं, असल में ये पंजाबी की तरफ ज्यादा तो है, आप देखें ना, हम उर्दू की तरफ जा रहे आप थे। पूछा करें कि भाई वो पंजाबी फिल्मों के रहे हैं, शायद राइटर, ये थोड़ा सा आप अपने सवालों में डालें, इसलिए कि आप जल्दी पूछा करेंगे। अच्छा, इनकी एक वजह शोहरत वो मकबूल नगमा है जिसकी बुनियाद पर रोजगार कमाते हैं। गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली का फिरे हंसता फिरे, आया रे देखो जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल रे, जैसे गोरे काल रे, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। रिटन बाय हजी कादरी और एमिल निगार अवार्ड मिला। क्या बात है, निगार अवार्ड तो जरूर आप पूछा करें कि वो शख्सियत को कोई मिला है, आपको आसानी हो जाएगी। जबरदस्त, बहुत अच्छा, और बड़ा बहुत मत थोड़ा चेंज खान चाचा, सुल्तान, ऐसी कैसी फिल्में उन्होंने बनाई है। चेंज रहा। और एक ट्राइका थी हजी कादरी, रिटन बाय हजी कादरी, डायरेक्टेड बाय एम अकरम एंड कंपोज बाय नजीर अली। अब देखिए, वहीद मुराद की पहली और आखिरी जो पंजाबी फिल्म है एक ही बनाई थी उन्होंने, मस्ताना माई, रिटन बाय हजी कादरी और नगमात हजी कादरी। डायरेक्शन मेरा माई मेरे पाक जगह, डायरेक्शन कोई दिए इन्होंने। हाँ, बुड्ढा शेर, मैं कह तो रहा हूँ, आगे में नमक के बराबर। तो भाई हम तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जी। और ये काफ़ी चेंज, हमारे सवाल काफ़ी चेंज रहा, और बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, जितने सवाल आ रहे हैं वो चेंज आ रहे हैं। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आ रहा है। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। और दूसरा सवाल जो है वो अब शेख साहब देखते हैं कि शेख साहब ने क्या सोचा है, शेख साहब क्या कहते हैं जी। जी, अब हम आते हैं शेख साहब के दूसरे सवाल की जानिब। और दूसरा सवाल शेख साहब ने जो किया है वो जनाब है फिल्म उर्दू है, उर्दू ज़बान। कलर नहीं सर, सादा फिल्म है। ब्लैक एंड वाइट। तो ये फिल्म 60 to 70 के एरा की है, 60 और 1967 के माबेन। हाँ वही बता, उर्दू फिल्म है। कराची की ये कराची की फिल्म है? पाकिस्तान की सर। नहीं, कराची में जैसे स्टूडियो था पहले। नहीं, लाहौर थी ना। जिस दौर में ख्याल बनी वो दौर में लाहौर में ज़्यादा काम हो रहा था, वो कराची उसके बाद फिर थोड़ा सा कराची शिफ्ट हुआ। में तो ये मोहम्मद अली संतोष हीरो है? नहीं, संतोष कुमार हीरो नहीं है। हीरोइन सबिया? नहीं, सबिया हीरोइन। मसरत नज़ीर? मुसरत नज़ीर भी हीरोइन नहीं है। मतलब फिल्म में है मुसरत नज़ीर? हमारी पूछी गई फिल्म में मुसरत नज़ीर नहीं है। अच्छा। अच्छा, ये हीरोइन ऐसी तो नहीं जो मतलब जो सिंगर भी हो और हीरोइन भी हो, मतलब जैसे होती थी पहले? नहीं, सिर्फ अदाकारी।
संतोष नहीं है और शमीमा राय नहीं। फिल्म कामयाब है काफी, मतलब जैसे कामयाब फिल्म कामयाब फिल्म है, बॉक्स ऑफिस हिट। अच्छा अच्छा। वो आप कराची सर्कस से वो उसका मवाजना कर लिया करें। अच्छा, भाई साहब 68 में कब आया भाई? भाई साहब कराची की फिल्मों में है भाई। ज़ेबा हीरोइन तो नहीं है? ज़ेबा नहीं, ज़ेबा नहीं, शमीमारा, शमीमा, दर्पण, दर्पण। जीम से नाम तो नहीं आता फिल्म का? जीम से नहीं आता। शमीमारा, दर्पण की फिल्म तो पता, मुझे तो उनकी फिल्में भी नहीं पता है। शमीमारा तो जलवा थी, एक जलवा है। शमीमारा दर्पण की फिल्म बताओ, कामयाब फिल्म। जीम से नहीं, जलवा तो गई है। और शमीमारा दर्पण की कौन सी फिल्म है? आर्ट्स काउंसिल के आप माशाल्लाह मेंबर है आर्ट्स काउंसिल के। आर्ट्स काउंसिल में कोई एक्टिविटी आपकी रही या क्या? दर्पण माशाल्लाह से दर्पण तो शमीमारा की कौन सी फिल्म है? आया हूं तो कलर ब्लैक एंड व्हाइट शुरू की फिल्म बता कौन थी? 67 जलवा फिल्म। करके आया हूँ। और इसके अलावा जब से आर्ट काउंसिल पाकिस्तान में उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ है 2008 से अहमद शाह साहब के सरबराही में, सीमा में तो हर साल की उर्दू कॉन्फ्रेंस संतोष था सीमा में। मीडिया अच्छा, सीमा फिल्म में मुझे एक ऑनर दिया हुआ है अहमद शाह साहब ने। तो और इसके अलावा जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो जलवा है शमीमारा इसकी। और बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी। दर्पण शमीमारा अच्छा, शमीमारा और दर्पण ये दो सोलो हीरो हीरोइन नहीं है मतलब? मेरी फिल्म में हाँ, नहीं, और भी हीरोइन है मतलब? तो शमीमारा मतलब फर्स्ट हीरोइन नहीं, सेकंड हीरोइन है? कहानी के तनाजुर में कह सकते हैं फर्स्ट भी। नई सुल्ताना तो नहीं है फिल्म में? जी नहीं, सुल्ताना भी। सीन से नाम तो नहीं आता? अब बस आप बता दें, आप कौन गुनगुना दें। वो आप गुनगुनाए सहेली का गाना। हम भूल गए हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूले। सहेली फिल्म। 15 में 15 सहेली के बारे में मैंने ये सुना था शोभी साहब कि जो शमीमारा का सख्ते का सीन था वो इतना ओरिजिनल हो गया था कि शमीमारा होश में नहीं आई थी। फिर किसी ने आके कहा कि शमीमारा आपकी नानी का इंतकाल हो गया, फिर एकदम होश में वो आई। बोला इतना उन्होंने अपने पे तारीफ कर लिया था, ये रोल इतना तारीफ कर लिया था और वो किया भी उन्होंने ज़बरदस्त रोल। इसका दूसरा गाना भी तो मशहूर है, कहीं दो दिल जो मिल जाते, कहीं दो कहीं दो दिल मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का, कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा, दिल लगाने का, कहीं दो दिल जो मिल जाते। शोभी साहब, मैं थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगा आपको सहेली के बारे में। जी जरूर। ताकि हमारे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब पाकिस्तान बनने के बाद जब नामवर फिल्मसाज और हिदायतकार एस एम यूसुफ तशरीफ लाए, तो पाकिस्तान आके उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई एज ए डायरेक्टर एस एम यूसुफ साहब की सहेली। अच्छा, सहेली फिल्म से 3 अहम शख्सियात का सामना हुआ, साथ हुआ। बाइज़त डायरेक्टर एस एम यूसुफ साहब, बाइज़त मौसीक़ार ए हमीद साहब और बाइज़त नग़मा निगार फैयाज़ आलमी का। फिर ज़माने ने देखा कि इस ट्राइका ने कितनी ज़बरदस्त फिल्में दी। अच्छा, सहेली जो है वो कराची सर्किट में दिसंबर 1960 में रिलीज़ हुई और शानदार गोल्डन जुबली। अच्छा, 61 खाली गया, 62 में औलाद बनाई, तीनों मौजूद, तीनों के तीनों। क्या बात है। और औलाद फिर कराची सर्किट में गोल्डन जुबली। अच्छा, 63 में दुल्हन नाकाम हो गई एस एम यूसुफ साहब की, कोई बात नहीं।
64 पे फिर एक फिल्म लेकर आए ये तीनों के तीनों आशियाना, फिर लोगों ने देखा आशियाना का म्यूजिक ओह, कितना आशियाना, जबरदस्त था। बहुत। और फिर ये शरीक आयात, सुहागन, यानी ये जो ट्राइका था हमीद साहब का, फैयाज हाशमी साहब का और एस.एम. यूसुफ साहब का, बड़ा कामयाब रहा। सैनी जो है एज ए डायरेक्टर पहली ही फिल्म पाकिस्तान में इनकी गोल्डन जोबी से हमकिनार हुई और बहुत अच्छी फिल्म। जिंदगी एक सफर भी इन्होंने बनाई थी, जिंदगी पहले रंगीन फिल्म इनकी यही थी, हाँ। जिंदगी एक सफर। बहुत सुपर। तो जनाब यकीनन आपने देखा कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो कितना खूबसूरत रहा और कैसे कैसे आज की शख्सियात आपने देखी कि इसमें मालूमात रही और मेरे ख्याल में मालूमात में इजाफा हुआ। जितनी ज़्यादा अगर थोड़ा सा सवाल ज़रा सख्त होते हैं और वो अगर 20 सवाल तक पहुंच जाते हैं तो यकीनन उससे मालूमात का इजाफा हो रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज़िक्र होता है कि यहाँ नहीं, यहाँ वहाँ के, कराची के, लाहौर के, पंजाब के हैं, कराची सिंध सर्किट है, पंजाब का सर्किट है, कहाँ का, तो ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। तो यकीनन इसी तरह की बहुत सारी मालूमात आप तक पहुँचती रहेंगी और हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं अपने दूसरे मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिएगा। Hello, I'm Tapu Javeri and you are watching MetroLife.tv. Assalamu alaikum, you're watching Metro Life TV. Hi, this is Imran Abbas and you're watching Metro Life TV. आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव .tv। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनुषे, देखते रहिए मेट्रो लाइव। हाय, मैं हूं हया और आप देख रहे हैं metrolife.tv। हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम जुनैद साहब, एक आम से आदमी है और आपको नज़र भी आ रहा होगा, आप देख भी रहे हैं, बड़े आम से आदमी, बिल्कुल सिंपल से, सादे से, बिल्कुल गुमसुम से, हालांकि इतने गुमसुम है नहीं, सिर्फ देखने में लग रहे हैं गुमसुम से। ये अभी जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी तो पता चलेगा। तो और बड़े सीनियर सहाफ़ी माशाल्लाह से, नौनिहाल, बहुत ही बचपन का बड़ा मशहूर रिसाला, बच्चों का रिसाला नौनिहाल, नूरिस्तान और महानामा साथी, सारे मकबूल रिसाले बच्चों के हवाले से। फिर अखबार जहाँ से वाबस्तगी बहुत पुरानी, निगार, आपको बताए बहुत मशहूर अखबार, फिल्मी सहाफ़त का एक बहुत ही बड़ा अखबार कि जिनका एक पाकिस्तान का बड़ा एवार्ड भी रहा, फिल्मी एवार्ड, निगार एवार्ड। निगार में 16 साल तक फिल्मों पर तबसरे किए, फिल्म के हवाले से माशाल्लाह बहुत भी ज़्यादा बड़े खूबसूरत और बड़े पेचीदा से राइटअप लिखे। उसके साथ साथ नई फिल्मों के हवाले से भी तरकीब में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इनकी कारगुजारी रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म कसौटी में, खुशामदीद कहते हैं जनाब खुर्रम जुनैद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे खुर्रम भाई, आप ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आपको खुशामदीद और माशाल्लाह से आज आपसे गुफ्तगू होगी आपके इस सहाफ़त के हवाले से भी माशाल्लाह और ख़ास तौर पे फिल्म के हवाले से बड़ी बात होगी। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि फिल्म कसौटी, हमारा फिल्म कसौटी जो प्रोग्राम है, या यकीन आपने देखा होगा हमारे, क्या आपको कैसा लगा, क्या इसके बारे में कहेंगे आप? कसौटी का जो प्रोग्राम है वो तो पीटीवी के ज़माने से देखते आ रहे हैं, लेकिन मेट्रो लाइव ने एक नए स्टाइल से जो शुरू किया है। और चूँकि मेट्रो लाइव एक दोस्तों का चैनल है और दोस्ती के साथ साथ जो है फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत हमदर्द है, तो इस हवाले से ये जो प्रोग्राम मेट्रो लाइव ने शुरू किया है ये मेरे ख्याल में अपनी नौयत का मुनफरिद तरीन प्रोग्राम है। और आज मेरे ख्याल में इसका 7वां-8वां प्रोग्राम है, हमारा 7वां प्रोग्राम। और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये तरक्की करता जाएगा और एक वक्त आएगा कि उमर भाई के पास फ़ोन कॉल इस कदर आएंगे कि परेशान हो जाएंगे कि किसका जो है प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँ, किसका ना करूँ। लोग कहेंगे उमर साहब ये मेट्रो लाइव का 700वां प्रोग्राम चल रहा है, 700 प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी और कितने चलेंगे ये? बिल्कुल हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो यकीनन हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो आपको पता है हमारे साथ नासिर महमूद साहब हैं और जनाब अली अख्तर साहब मौजूद हैं। तो हम आते हैं ज़रा खुर्रम साहब की जानिब और खुर्रम साहब से कहते हैं कि कुछ क्या पूछना चाहेंगे? खुफिया जी बिल्कुल खुफिया। हमारी कोशिश तो ये भी रही है कि जो हमारे मेहमान पूछते हैं, जो जिस हवाले से भी, वो आपको भी दिखाएं, मगर फिर हम ये सोचते हैं कि आपको अगर दिखा देंगे तो आप इस कसौटी में हमारे साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। फिर जो सस्पेंस यहाँ पर मौजूद है वो वहाँ भी होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे हमारे दोस्तों के, बहुत सारे हमारे नाज़रीन के मैसेज हमारे पास आए, ईमेल्स आए
कि ये आपने अच्छा किया, आप नहीं दिखाते, वरना खाम खाम तो सुकून से बैठ जाते, अच्छा ये तो ये होगा, तो ये उस पर हमारे साथ साथ होते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम आते हैं जनाब, इस वक्त जो हमारे साथ जो है हमें खुर्रम साहब ने जो पूछा है वो है फिल्म। उर्दू फिल्म है, उर्दू, कलर, 70s to 80 के दरमियान की फिल्म है, नहीं, उसके बाद की 80 to 90, नहीं, और आते हैं 90 के to 2000 के अंदर अंदर, नहीं, 70 भी नहीं, 80 भी नहीं, 90 भी नहीं, 2000 भी नहीं, 2000 और 10 के दरमियान। बिल्कुल, अच्छा, बल्कि 2010 के दरमियान भी नहीं, 10 के बाद की, 10 के बाद। 10 के बाद की तो इन जदीद हीरोज की फिल्म है। फिल्म कामयाब है, फिल्म अपनी नौइयत के हिसाब से बिल्कुल कामयाब है। मतलब कामयाब, ये नई हीरो हीरोइन ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार नहीं होती, लेकिन नहीं, मतलब ये नई हीरोइन या टीवी की अदाकारों की, मतलब हीरो आजकल तो जो हीरो हीरोइन आ रहे हैं वो सब टीवी वाले हैं। टीवी वालों की। सवाल भी हो गया। हुमायूं है, हुमायूं नहीं, फहद भी नहीं। मैंने कहा कि अपनी नौइयत के हिसाब से कामयाब फिल्म है। अपनी नौइयत के साथ, मगर ब्लॉकबस्टर में नहीं आती। ब्लॉकबस्टर में नहीं। कामयाब तो है मगर ब्लॉकबस्टर नहीं, कि बहुत ज़्यादा माजी में कहते हैं खिड़की तोड़ हफ्ता। मतलब इसके अंदर जो है हम बता रहे हैं टीवी के मशहूर हीरोइन है। बिल्कुल नहीं, टीवी के आर्टिस्ट हैं मशहूर, और फिल्म के भी हैं वो। अच्छा, टीवी और फिल्म के दोनों के हैं, क्योंकि ये जो एरा हमारा इसमें तो ज़्यादातर वही है ना। आमानिया भी नहीं है, फाद भी नहीं है। इसका डायरेक्टर जो है वो मतलब सेम डायरेक्टर है या वो भी नया ही डायरेक्टर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनल डायरेक्टर, इंटरनेशनल डायरेक्टर। नौनिहाल में आप खुर्रम भाई, नौनिहाल में, और फिर माना मसाती, नूरिस्तान, मायरा खान तो नहीं है नहीं। इंटरनेशनल नौनिहाल में तो समझे कि जो लिखना शुरू किया ना स्कूल लाइफ से, तो नौनिहाल में छोटे छोटे लतीफ़े, सुने हुए लतीफ़े भेजते थे। फिर कभी कभी होता था कि अपनी जो है खुद साथ कहानियाँ भी लिखने भेजते थे। अच्छा। फिर नूरिस्तान आया, वो हमारे टीचर ने जो है इंट्रोड्यूस कराया, तो नूरिस्तान में भी बहुत लिखा। इंटरनेशनल में कौन? और फिर अखबार जहाँ में कट पीस बनाते थे। अखबार जहाँ के मेरे जो कट पीस थे ना, बहुत से ऐसे हैं कि वो मैं कभी कटिंग अपने फेसबुक पे डालूंगा, या फिर कभी मेट्रो लाइफ पे उसको लेके बैठूंगा। वो कट पीस बात में जो है बाकायदा लतीफ़ों की सूरत में शाया हुए अखबार जहाँ में, और जो मैगजीन अखबार जहाँ बाकायदा वो पोर्शन होता था कट पीस का, कट पीस वो बाद में बल्कि फिल्मों में भी डायलॉग बने हुए। अच्छा। तो मेरे उस जमाने के लिखे हुए। और चूंकि जब कोई शायर होता है तो खुद साख्ता शायरी भी करता है। सही बात है। तो शायरी जो है वो मज़ाहिया शायरी कह लें। बचपन समझते थे बड़ी जो है वो सीरियस और दर्द भरी शायरी है, लेकिन अब हंसी आती है। चले जी। अच्छा, डायरेक्टर्स के सरमत खोसर तो नहीं जी? सरमत खोसर नहीं, हाँ? इंटरनेशनल में 13। ये डायरेक्टर जो है वो मतलब जैसे एड जो बनाते हैं, एड्स बनाते हैं। नहीं, फिल्म बनाई है, इंटरनेशनल फिल्म बनाई है। इंटरनेशनल फिल्म बता रहे हो, इंटरनेशनल फिल्म बनाई। असल में मैंने लिखा कि मैं
न्यू फिल्म्स के रिवाइवल में बहुत काम किया। और हकीकत है मेरे साथ अभी एक प्रोग्राम में आबिद बशीर थे, आपने देखा होगा। तो आबिद बशीर ने मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे साथ जब्बार सागर साहब और हैदराबाद से याकूब रशीद साहब, हम 4 वो अफराद थे। उमर भाई को मैं इसमें शामिल नहीं करूँगा क्योंकि उमर भाई हमसे बहुत ऊपर थे, लेकिन हम 4 अफराद वो थे कि जब हम नई फिल्मों में काम करते थे ना और उसके बारे में लिखते थे तो लोग हमारा थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे कि यार ये नई फिल्मों में क्या कर रहे हो, फिल्में तो वो थी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब जो है इन्हीं की ज़रूरत है और इनके बगैर जो है वो चलना नहीं है सिनेमा। और फिर इस फिल्म के बाद जो मैंने फिल्म पूछी है, इस फिल्म के बाद ऐसा रिवाइवल आया इंडस्ट्री में, ये मैंने इशारा दे दिया। क्या बात है तो ऐसा रिवाइवल आया इंडस्ट्री में कि हमारी फिल्में जो है इंटरनेशनल मार्केट पे पहुंच गई। और मौला जट ने वो तो सारे 2022 की जो है इंडिया की फिल्मों को भी तो भाई इस डायरेक्टर का नाम बेस से तो नहीं आता? नहीं, लाना शादी भी गए। अच्छा, हमारी नई फिल्मों के हवाले से आपने काफ़ी काम किया है। नई फिल्मों में आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादातर तो ये ऐसा काम हो रहा है कि टीवी ड्रामे को जो बड़ी स्क्रीन तक लाया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वो मैंने इत्तेफाक से सिनेमा में नहीं देखी, वो आ रही थी तो मैंने घर पे पूछा क्या रहा है, बच्चों से पूछा, बच्चों ने जवाब दिया। आपके बेगम ने कहा परे हट लव आ रही है, आपने देखी नहीं क्या? सारी फिल्में देखते ये नहीं देखी। फिल्म तो ब्लॉकबस्टर गई है, एक फिल्म फ्लॉप हुई है, मायरा है। फिल्म अच्छी थी, लेकिन आप ये सोचें कि जब आप एक ड्रामे को सिनेमा पे भी लगाना चाहते हैं, सिर्फ विंडो बनाई गई, देखिए वो सिनेमा के हिसाब से नहीं बनाई गई थी, उसकी प्रोडक्शन ऐसी थी तो सिनेमा में चल सकती थी। लेकिन परे हट लव में इतना धीमा ड्रामा था जो सिनेमा में कैसे, इसलिए जो हमारे जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं उनको ये तजुर्बा करते हैं कि सिनेमा में भी चल जाए, क्योंकि हमारे सिनेमा कम है, और फिर टीवी से भी चल जाए, तो ऐसे बनाए कि दोनों जगह चल सके। बाकी रही उनकी प्रोडक्शन की बात, तो अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लॉकबस्टर है। अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचते। जी, अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आता है खुर्रम भाई के हमारे यहाँ मतलब टीवी फिल्म के लिए ख़ास तौर पे, फिल्म के मीडियम के लिए ख़ास तौर पे कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब अदाकारों के हवाले से। वही टीवी के लोग फिल्म में आ रहे हैं, उनके ड्रामे हम घर में टीवी पे देख रहे होते हैं, वही जाके मतलब देखें। अब फिल्म महंगी भी है, मतलब पहले का दौर अलग था, अब तो मतलब कैसे वो ये असल में हमारे यहाँ जो फिल्म पूरे कैसे कह सकते हैं कि 50-60 साल तक लाहौर में रही, लाहौर वालों ने फिल्म पे काम करना छोड़ दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जब कराची वाले इंटरनेशनली काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? उनके पास तो सब कुछ है। कराची वाले जब फिल्म के लिए क्यों चाहिए होते तो लाहौर पहुंचते हैं। बोल बनाई शुएब मंसूर ने तो लाहौर जाके बनाई, चंबेली बनाई इस्माइल जिलानी साहब ने तो लाहौर जाके बनाई, खुदा के लिए बनी, लाहौर जाके बनाई। इसलिए उनको पता था कि एनसीए वहाँ पर है और सारे बड़े अदाकार, बड़े काम करने वाले, छोटे छोटे साजिंदे सारा वहाँ पर है, तो वो क्यों बना सकते हैं। कराची वाले अगर काम करें तो उनको भी चाहिए कि काम करें। तो फिर ये देखें, अक्सर लोग कहते हैं कराची और लाहौर को अलग ना करो, ठीक है, पाकिस्तान फिल्म जो इंटरनेशनल मार्केट में जाती है तो हम अलग नहीं करते, लेकिन हमें अपना मुकाबला तो करना पड़ेगा ना। एक वक्त तक पीटीवी से चारों स्टेशन चलते थे, पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची, और वो पीटीवी में रोजाना एक दिन का ड्रामा आता था। आप लोग देखते होंगे उस टाइम कैसा कंपटीशन था। ऐसा था कि कोयटा के ड्रामे छाव ने जो है वो कराची और लाहौर को भी बीट कर दिया था, तो मुकाबला होना चाहिए। और हाँ, तो फिर सोचा आप लोगों ने जी। फिल्म का नाम चे से तो नहीं आता? नहीं, अच्छा, कोई कौमी जैसे मौजूआत होते हैं उसकी, तो जैसे वतन का मौजू है या इलेक्शन का मौजू है, जिस तरह से कौमी मौजू तो नहीं था, मौजू मतलब उसका उन्वान तो नहीं था, लेकिन हाँ कह सकते हैं कौमी मौजू के हिसाब से थी। उसको चलो इतना करीब आ गए तो इशारा और दे देता हूँ, अच्छी बात है कि आप उसको भूल लें कि वो रिलीज ही जो है वो कौमी मौजू के हिसाब से की गई थी। उस टाइम रिलीज की गई थी जब पाकिस्तान में नई जनरेशन पाकिस्तानी सिनेमा को, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जानती ही नहीं थी। पाकिस्तानी नौजवान जो इस टाइम बड़े अच्छा काम कर रहे हैं ना, उस टाइम हम उनको बताते थे कि हमने ये फिल्म आपकी देखी है, फलाना अदाकार, तो हमसे कहते थे नहीं हमने देखा नहीं। हम कहते थे सिनेमा तो वो हमारे कैपरी निशात प्रिंस को भी उन लोगों ने नहीं देखा था। ये मेरी और आप बशीर की बाकायदा बात है। हमने कहा कि वो फरसाना कह रहे हैं नहीं फिल्म तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान में कोई फिल्म देखी नहीं है। तो ये बड़ी कहते हैं कि काफ़ी हद तक पहुँचा दिया अब तो मेरे ख्याल में, खतरनाक बात थी, लेकिन
नसीब था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 16 सवाल हो चुके। मेरे ख्याल में उस फिल्म के जो कास्ट में लोग हैं, अली अख्तर ने भी उनके साथ काम किया हुआ किसी एक जॉब में किया हो। ये तो इतने बड़े सहूलतकार बन गए। हिमायू भी नहीं है, जरा हिमायू भी नहीं है, वो मेरे ख्याल में उसकी कास्ट में जो लोग हैं ना, उनमें से किसी ना किसी के साथ किया होगा। हाँ, दानिश तैमूर तो नहीं थे? दानिश तैमूर इसमें नहीं है। 17 और इंटरनेशनल डायरेक्टर है। चले एक इशारा और देते तो पहले वो इंटरनेशनल रिलीज हुई क्योंकि पाकिस्तान में सिनेमा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था। पाकिस्तान में सिनेमा लोग नहीं चाहते थे, लोग जानते ही नहीं थे कि पाकिस्तान में सिनेमा है। मैंने अभी पहले बताया, जब इंडियन फिल्में आना शुरू हुई और हॉलीवुड मल्टीप्लेक्स बना पाकिस्तान में और उसमें हॉलीवुड और इंडियन फिल्में चल रही थी, तो उस टाइम इन फिल्मों को लगा के बताया गया कि पाकिस्तान में भी कोई फिल्म बन सकती है। इसके बाद और इसके साथ एक दो फिल्में और आई थी, उसके बाद फिल्में बनना शुरू हुई। फिर शाहिद अफरीदी आई। क्या बात है सर, मैडम साहब तो पहुंचाए जा रहे हैं बस। नहीं, शाहिद अफरीदी में तो हिमायू है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं बता रहे उनके बाद में नहीं देखी भी है हमारी, लेकिन वो जो है हीरोइन हमारे साथ मैंने कहा कि ब्लॉकबस्टर नहीं है लेकिन कामयाब शुमार होती है क्योंकि इंटरनेशनल पहले रिलीज हुई और पाकिस्तान में भी जिस तरह से उसको शो मिले उसमें वो चलाई गई और तकरीबन 13 हफ्ते चली। बड़ी बात है, 13 हफ्ते पाकिस्तान में मल्टीप्लेक्स सिनेमा भी बहुत कम थे। हाँ उस वक्त तो, अगर उस वक्त वो 13 हफ्ते चली तो उस टाइम अच्छी एफएम था और लाहौर में एसएनए स्टार वगैरह था और यूनिवर्सल सिनेप्लेक्स हमारा सीवी वाला चल रहा था उस टाइम, बंद हो गया जो। 17 हो चुके जी, 3 सवाल है। अब जहन में नाम भी आ रहे हैं लेकिन नई फिल्म जो है ना, जावेद जवार की बेटी की फिल्म का क्या नाम था? इसकी जो वो है डायरेक्टर औरत तो नहीं है? डायरेक्टर औरत है। आर से नाम तो नहीं आता फिल्म का, मतलब रे से? नहीं 19 सर। महरीन जब्बार की फिल्म है, तो महरीन जब्बार की कैटेगरी की खातून है। चलो खातून बता दिया मैंने। महरीन जब्बार के ग्रुप में भी शामिल हैं। पाकिस्तान के नाम है उसका फिल्म का, पाकिस्तानी करके आगे के अब। हाँ क्या महरीन जब्बार की फिल्म का? नहीं महरीन जब्बार नहीं है। नहीं है, महरीन जब्बार नहीं है। महरीन जब्बार की फिल्म इससे पहले आई थी। महरीन जब्बार की फिल्म से पहले आई थी। महरीन जब्बार की अच्छी फिल्म थी लेकिन ये कि वो उस टाइम हल्का हल्का पाकिस्तानी सिनेमा जो रिवाइवल की तरफ था। वो जो है पाकिस्तानी जो आई थी, हाँ पाकिस्तानी अच्छी फिल्म थी महरीन की, जो वो बड़ी जबरदस्त थी। ये फिल्म भी इस तरह से बनाई गई थी उनको यकीन पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में सिनेमा है, तो पाकिस्तानी सिनेमा को लेकर बनाई थी उन्होंने उर्दू में। आखिरी सवाल है। 20% समझ इंग्लिश में थी, बाकी 80% उर्दू में थी। उर्दू में शुमार होती थी। अभी भी इस फिल्म की जो डायरेक्टर है उनसे बात होती है। अच्छा, उनकी पिछले साल भी फिल्म इंटरनेशनली रिलीज हुई है लेकिन यहाँ रिलीज नहीं हो सकी अभी, हो सकता है देखिए। चुनाई तो नहीं, वो चुनाई जो है जो जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी लिया था। 20 हो गए। इन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड लिए लेकिन ये शर्मीन रुपये चुनाई नहीं है। 20 हो गए जी। 20 हो गए लेकिन अभी भूल ले, मैं आपको बताता हूँ तो कोई और इशारा करीब कर दूँ। शर्मीन उबैद चुनाई की कैटेगरी की बहुत करीब तक ऑस्कर फिल्म कमेटी जो है ना उसमें भी शामिल रही, आजकल हैं या नहीं है लेकिन उस टाइम थी। इनकी एक साथी, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, वो उन्होंने जो है रंगून वाला हॉल में बलोच फिल्म फेस्टिवल भी मुनक़िद करवाया था, उस टीम में वो शामिल थी। नहीं हमें नहीं आ रहा इसका। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशारा दे देता हूँ। एक चैरिटी इदारे को भी इस फिल्म में जो है शामिल किया गया था, वो इदारा यही चलाती है और जिस नाम की वो खातून थी चैरिटी इदारा जो चलाती हैं उनका नाम और इस फिल्म की डायरेक्टर का नाम एक ही है, पूरा नहीं लेकिन एक सेकंड नाम दोनों का जो ना पहला नाम दोनों का सेम है। नहीं हाँ, सेकंड नाम दोनों का सेम है। एक तो इसमें सैयद आता है और एक में बता दूं दूसरे में क्या आता है, दूसरे में आता है इरम परवीन बिलाल।
फिल्म जोश की प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो 2013 में रिलीज हुई, उसकी डायरेक्टर हैं इरम परवीन बिलाल। इरम, सैल्यूट करता हूँ आपको। बहुत मुश्किल काम किया आपने, उस ज़माने में काम किया जब हम लोग भूल चुके थे, हमारे बच्चे भूल चुके थे कि पाकिस्तान में सिनेमा है। आपने फिल्म बनाई जोश। ये 12 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। 14 अगस्त से 2 दिन पहले इसमें पाकिस्तानी परचम को खास तौर पे जो है सैल्यूट किया गया था और उसको हाईलाइट किया गया था। और इसका नाम इंग्लिश में कुछ और था, मेरे ख्याल में मैंने भी वो किया था, और यहाँ पे उसको जोश के नाम से जो है रिलीज़ किया गया। फिल्म तकरीबन 13 हफ्ते मुख्तलिफ सिनेमा में रोज़ाना 1-2 शो में चलती रही। इस फिल्म के रिलीज़ के बाद लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में भी फिल्म बन सकती है। इस फिल्म की से एक तहरीक पैदा हुई और फिर फिल्में बनना शुरू हुई। फिर मैं हूँ शाहिद आफरीदी, नामालूम अफराद, और ये फिल्में कमर्शियल फिल्में आने लगी। इसके साथ जो है 1-2 और भी जो है 8 फिल्में थी, उसमें 10 शामिल थी। मोहित मिर्ज़ा और रामना शेख की और फिल्म शामिल थी। सीडलिंग ने भी जो है बहुत अच्छा काम किया। जिस टाइम मैं निगार में नई फिल्मों के बारे में लिखता था कि ये फिल्में पाकिस्तानी इंडस्ट्री बन चुकी है, हालत ये थी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो जब मैं नई फिल्मों के बारे में लिखता था तो मैं बुरका एवेंजर और जो टेली फिल्में बनती थी ना, जो छोटे छोटे गाने बनते थे, उनको भी शामिल करता था। अब मैं कहता था कि ये जो लोग काम कर रहे हैं टीवी पे, यही फिल्म बना सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही हुआ कि इन लोगों ने फिल्म बनाई और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची। और 2022 में इंडिया की कोई फिल्म कामयाब ना हो सकी। हमारी मौला जट, हमारी लंदन में जाऊँगा, हमारी जो है दूसरी फिल्में कायदा-ए-आज़म जिंदाबाद, बहुत शानदार फिल्म ये हमने बनाई और फिल्में चली। बात लंबी हो जाएगी, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत जी, बहुत अच्छी, बहुत। तो आज माशाल्लाह से आप देखें कि कैसी मालूमात, और वाकई ये आज का प्रोग्राम बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, बहुत यूनिक प्रोग्राम रहा हमारे दोनों मेहमान शेख लियाकत साहब और फिर जुनैद साहब, दोनों ने बहुत खूबसूरत सवाल पूछे, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा मालूम था कुछ बस समझ लें कि ज़बान पे आते आते आमना शेख का नाम रहा है, ज़बान पे आते आते रहा है। और आमना शेख के साथ मैंने भी काम किया है, मतलब मैं पूछते पूछते कुछ और पूछने लगा बस। उनके साथ काम भी करा है और मोहित मिर्ज़ा के साथ भी करा है, और समझ लें कि ज़बान पे आते थे आमना शेख से एकदम सवाल दूसरी जगह चला गया। खुर्रम जुनैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा और मालूमात में हमारी और ये हमारे जो नाज़रीन हैं उनके मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा किया आपने, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया मेट्रो लाइव की जानिब से, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और एक इल्तिजा हमेशा की तरह आपसे कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने अहबाब तक और अपने पूरे सर्कल में, ताकि ये बात दूर तक जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इजाज़त दीजिए मेट्रो लाइव टीवी से अजमल खान शोबी को। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।